हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 3 पेड़ घूमने चला पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप सब मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब ने कभी किसी पेड़ को घूमते हुए देखा है? नहीं ना, हमने भी नहीं देखा है। लेकिन क्या है, इस पाठ में जो लेखक है उसने कल्पना की है कि अगर पेड़ घूमते तो कैसा होता। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। अभी क्या है, एक जंगल है और उस जंगल के बीच में एक छोटा सा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ है, वो बढ़ रहा है। उसने हवा से पूछा, उस छोटे पेड़ ने हवा से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? हवा ने कहा, अभी हवा ने उत्तर दिया, पहले मैं पहाड़ पर गई। कि पहले तो मैं पहाड़ पर गई थी, वहां मैंने एक शरारत की और पहाड़ पर मैंने एक शरारत की। फिर मैं शहर गई और वहां सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई। उसके बाद मैं कहाँ गई? उसके बाद मैं शहर गई और वहां पर कुछ गीले कपड़े सूख रहे थे, जिनको मैं उड़ाकर दूर अपने साथ ले गई। छोटा पेड़ हंसा। हवा की ये सारी बातें सुनकर जो छोटा पेड़ है वो हंसने लग जाता है। फिर उसने चिड़ियों से पूछा, अभी वो चिड़ियों से पूछता है, तुम सब कहाँ से आ रही हो? कि तुम सब कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिलाकर बताने लगी। तो उनमें से एक चिड़िया जो थी वो अपना सिर हिला हिलाकर छोटे पेड़ को बताने लगी, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। कि मैंने क्या किया, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और वहां गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने को दे दिए। वहां एक दयालु लड़की थी जिसने कि मुझे कुछ दाने खाने को दे दिए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने उन दानों को खा लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ तिनके इकट्ठे किए घोंसला बनाने के लिए। दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बोले, वहीं पास में एक दूसरा पेड़ था उस छोटे पेड़ के पास। तो वहां से बंदर कूद पड़ते हैं और बोले, अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? खी खी खी। कि अब तुम यह भी जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? तो सुनो। तो वो क्या बोलते हैं कि सुनो, हम कहाँ गए थे। पहले हम मंदिर गए। कि पहले हम मंदिर गए जहाँ लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, हमें मिठाइयाँ और केले खिलाए। फिर हमें टोपियां पहने कुछ बच्चे दिखे। उसके बाद हमें टोपियां पहने हुए कुछ बच्चे दिखाई दिए। हमने उनसे एक दो टोपियां झपट कर पहन ली। तो हमने उनसे एक दो टोपियां छीन ली और खुद पहन ली। ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियां। तो छोटे पेड़ को अपनी टोपियां दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियां। सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। अभी जो थी हवा, चिड़िया और बंदर, ये सब चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद जो छोटा पेड़ था वो अकेला रह जाता है। उसने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। कि वो सोचता है पेड़ कि मैं तो कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। बगल वाले एक पेड़ ने कहा, पास में ही जो पेड़ था साइड में दूसरा, उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? हम पेड़ हैं कि हम पेड़ हैं, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं, हम एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फैलेंगे। अब वो जो पास वाला पेड़ था वो छोटे पेड़ से कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया। अभी छोटा पेड़ उसको उत्तर देता है, मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं बढ़ूंगा या नहीं। मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। कि मैं भी हवा, चिड़िया और बंदर की तरह दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा वैसे ही कुछ हुआ। यह कहते ही कि मैं भी घूमना चाहता हूँ, वैसे ही अचानक से एकदम कुछ होता है। एकाएक
छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई। अभी क्या है, छोटे पेड़ को अपनी जो जड़ें हैं वो जमीन से अलग होती हुई महसूस हुई। कोई जादू सा हो गया था, मानो कि उसको कोई जादू सा हो गया था। वह चिल्लाकर बोला। वह चिल्लाता है छोटा पेड़ और बोलता है, अरे वाह, मैं तो आजाद हो गया। अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ कि मैं तो आजाद हो गया हूँ, मेरी जो जड़ें हैं वो निकल गई हैं और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। कहते कहते वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। ये कहते कहते वो क्या करता है, वो जंगल से जो सड़क बाहर जाती थी उसकी ओर चल देता है। सड़क पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। अभी सड़क पर क्या है, जो बंजारे थे वो खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वे डर गए और जान बचाकर भागे। अब चलते हुए पेड़ को देखकर वो बंजारे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। अब वो पेड़, जो छोटा पेड़ था, वो हंसते हंसते क्या हुआ, खाना बनाने वाली जगह पर चला गया। वहां चूल्हा जल रहा था, तो वहां पर क्या था, जहां खाना बन रहा था वहां पर चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। आग को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी टहनी घुमाकर चूल्हे पे दे मारता है। देखते ही देखते टहनी जलने लगी। तो देखते ही देखते क्या हुआ बच्चों, टहनी जलने लगी, क्योंकि जो लकड़ी है वो जलती है ना। आग फैलती देख पेड़ घबराया। अभी आग को फैलता हुआ देखकर वो छोटा पेड़ घबरा जाता है। कोई मेरी मदद करो, मैं जल जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। अब वह चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचाओ प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। पास ही बहती हवा ने पेड़ के चिल्लाने की आवाज सुनी। अभी पास से ही हवा बह रही थी, तो उसने क्या हुआ, उसने पेड़ के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह अपने दोस्त बादल को बुला लाई। तो पेड़ के चिल्लाने की आवाज सुनते ही वह अपने बादल दोस्त को बुला लाती है। बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। अभी बादल ने क्या किया, बारिश की, जिसके कारण आग बुझ गई। पेड़ की कई टहनियां जल गई, लेकिन आग लगने के कारण जो पेड़ की टहनियां थी वो कई टहनियां जल गई, लेकिन वह रुका नहीं। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, चलता रहा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा और वो छोटा पेड़ चलते चलते एक शहर में पहुंच जाता है। शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह शहर को देखकर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी दो लड़के आए और पेड़ की टहनियां तोड़ने लगे। अभी क्या है, पेड़ शहर में पहुंच जाता है तो वहां वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी दो लड़के आते हैं और पेड़ की टहनियां तोड़ने लगते हैं। पेड़ को दर्द हुआ और वह कर्राते हुए बोला। अभी पेड़ को दर्द होता है जब उसकी टहनियां तोड़ते हैं तो, और वह दर्द के मारे कर्राने लगता है और कर्राते हुए बोला, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अभी पेड़ चिल्लाने लगता है फिर से कि बचाओ बचाओ, ये बच्चे तो मुझे मार ही डालेंगे, अरे कोई तो मुझे बचा लो। तभी चिड़ियों ने छोटे पेड़ की आवाज सुनी। वे आई और चोंच मार मार कर बच्चों को भगा दिया। पेड़ ने राहत की सांस ली। अभी पेड़ जब चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, तो जो चिड़िया थी उन्होंने पेड़ की आवाज सुनी और वे वहां आ जाती हैं और चोंच मार मार कर उन बच्चों को वहां से भगा देती है। और बच्चों के जाने के बाद पेड़ ने राहत की सांस ली। पेड़ फिर चल पड़ा मुख्य सड़क की ओर, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं रुकता है और वो फिर से चल पड़ता है मुख्य सड़क की ओर। उसे देखकर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वाले घबराने लगे। तो उसे देखकर ये सब लोग घबरा जाते हैं। कई लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और चोटें भी खाई। अब कई लोग पेड़ को बीच में देखकर घबरा जाते हैं और उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस कोशिश में उनको चोट लग जाती है। यह देखकर एक पुलिस वाला वहां आ धमका। ये सब देखकर एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। पेड़ सड़क पर नहीं चलते, ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अभी पुलिस वाला क्या कहता है कि जो पेड़ हैं वो सड़क पर नहीं चलते हैं, रुक जा,
मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे करने लगा। अभी पुलिस वाले ने पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और उसको घसीटता हुआ किनारे करने लगा। पेड़ को दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला। पेड़ को दर्द हो रहा था इसलिए वो फिर चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तो पेड़ फिर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इस बार पेड़ की सहायता के लिए बंदर आ गए। तो इस बार पेड़ की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कौन आता है? बंदर आ जाते हैं। उन्होंने पुलिस वाले की टोपी खींची, वो पुलिस वाले की टोपी ले जाते हैं तो वह पेड़ को छोड़ बंदरों के पीछे दौड़ा। अब पुलिस वाले की टोपी को बंदर ले जाते हैं इसलिए पुलिस वाला क्या करता है? पेड़ को छोड़ देता है और बंदरों के पीछे भागने लग जाता है। पेड़ ने डरते डरते जंगल की राह पकड़ी। अब पेड़ डरता डरता क्या होता है? जंगल में वापस आ जाता है। वहां पहुंचकर वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया और जंगल में पहुंचकर जहां उसकी जगह थी वहां जाकर वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे देख बड़ा पेड़ बोला। उसे देखकर जो बड़ा पेड़ था वो बोलता है, अरे तुम आ गए कि तुम आ गए, कैसी लगी दुनिया, कि तुम्हें दुनिया कैसी लगी? मजा आया? वहां पे तुमने मजे किए? मजा आया क्या दुनिया देखकर? छोटे पेड़ ने कहा। अभी छोटा पेड़ उत्तर देता है और बोलता है, हाँ दुनिया तो देखी पर वह जंगल से अच्छी नहीं है। कि हाँ मैंने दुनिया तो घूम के देखी पर जो दुनिया है वह हमारे जंगल से अच्छी नहीं है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियां और टहनियां आ गई। अब वह पहले जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो गया। अभी कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो छोटा पेड़ था उस पर नई पत्तियां और टहनियां वापस से आ जाती है और वो पहले के जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो जाता है। तब से वह दुनिया देखने की बातें न करता। उसके बाद से उसने दुनिया को देखने की बातें कभी नहीं की, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से दुनिया भर की बातें सुनकर ही खुश रहता। अब वह दुनिया के बारे में हवा, चिड़िया और बंदरों से ही पूछ लेता था और उन्हीं की बातें सुनकर वह खुश रहता था। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और जो भी नियम बनाए गए हैं, कुदरत के जो भी नियम हैं, उन सब का हमने पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।